नमस्कार दोस्तों, लावित आदित्य में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि यदि कोई व्यक्ति किसी के आने जाने का रास्ता रोकता है तो ऐसी परिस्थिति में रास्ता खुलवाने का कानूनी तरीका क्या है। यहाँ पर हम कुल 3 तरह से समस्या का समाधान करने के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहला, यदि कोई व्यक्ति सरकारी रास्ता रोकता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है। दूसरा यह कि कोई व्यक्ति किसी का निजी रास्ता रोकता है तो उसे कैसे खुलवाया जा सकता है। और तीसरा यह कि कोई व्यक्ति को अपने निवास स्थान से मुख्य मार्ग पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है तो वह रास्ते की मांग कहां कर सकता है। बात करते हैं सबसे पहली समस्या, सरकारी रास्ता कैसे खुलवाएं। यदि कोई व्यक्ति सरकारी रास्ते पर आने जाने पर रोकता है, यानी कि सरकारी रास्ता पर गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण कर लिया है, हो सकता है उस रास्ते पर कोई अस्थायी घर बना लिया है या सरकारी रास्ते को इस प्रकार रोक दिया है जहां आने जाने में काफ़ी मुश्किल होता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप एक लिखित आवेदन जिला प्रशासन को दें और रास्ता खाली करवाने की मांग करें। साथ ही उस आवेदन में इस बात का उल्लेख अवश्य करें कि उक्त व्यक्ति ने कब कब रास्ता रोकने का प्रयास किया है। यदि इस आवेदन पर कोई विचार नहीं किया गया तो ऐसी परिस्थिति में सीआरपीसी का सेक्शन 133 के तहत एसडीओ कोर्ट में आवेदन दें और रास्ता खाली करवाने की मांग करें। जिस रास्ते को रोका जा रहा है उस रास्ते पर आने जाने में जितने लोगों को परेशानी हो रही है वो सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर पब्लिक पिटीशन जिला प्रशासन को देंगे तो जल्दी कार्रवाई शुरू हो जाएगी और जो व्यक्ति रास्ता रोक रहा है उसे हिदायत दिया जाएगा कि वह भविष्य में इस प्रकार का कार्य ना करे। अगर वह इस प्रकार का कार्य दोबारा करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। अब बात करते हैं दूसरी समस्या की, निजी रास्ता कैसे खुलवाएं। यदि आपका निवास स्थान से मुख्य मार्ग पर आने जाने के बीच में कोई निजी व्यक्ति का रास्ता है जिसका उपयोग आप पहले से आने जाने के लिए करते आ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति उस निजी रास्ता को अचानक नहीं बंद कर सकता है, भले ही नक्शे में वह रास्ता पास हो ना हो। यदि निजी रास्तों को रोकता है तो ऐसी परिस्थिति में आपको एक आवेदन जिला अधिकारी के नाम से तैयार करके जिला अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। आपको उस आवेदन में इस बात का जिक्र करना होगा कि आप उस रास्ते का उपयोग बहुत पहले से कर रहे हैं। साथ ही अगर किसी और व्यक्ति को भी इस प्रकार की समस्या हो रही है जो उस रास्ते पर चल रहा हो तो वो और आप मिलकर साथ में एक पब्लिक पिटीशन की तैयार करें। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि आपको उस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता आने जाने के लिए नहीं है तब आप निजी रास्ता रोकने के लिए आवेदन जिला अधिकारी को दें। यदि आपके आने जाने का कोई दूसरा रास्ता है तो ऐसी परिस्थिति में आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन जमा करने के पश्चात आप कोर्ट से स्टे ऑर्डर जरूर लें। एक बार स्टे ऑर्डर मिलने के बाद उस रास्ते को ना तो रोका जा सकता है और ना किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जा सकता है। अब बात करते हैं तीसरी समस्या, नया रास्ता खुलवाने का तरीका। यदि आपका निवास स्थान से ऐसी जगह पर है जहां से मुख्य मार्ग पर आने जाने की कोई रास्ता नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आप रास्ते की मांग अधिकारी से कर सकते हैं। यदि आपका निवास स्थान से कुछ ऐसी जगह पर है जहां से आप पहले से छोटे रास्ते से आते जाते थे, जैसे कि किसी की निजी खेत से या खेत के मेड़ से, इसे बॉर्डर भी कहते हैं, ऐसी परिस्थिति में आप नए रास्ते की मांग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि जहाँ से आप रास्ते की डिमांड कर रहे हैं वहाँ आपका निवास स्थान होना चाहिए, ना कि खेती की ज़मीन। ऐसी परिस्थिति में आप नया रास्ता खुलवाने के लिए वहाँ के एसडीएम एसडीओ से आग्रह कर सकते हैं जिससे एसडीएम द्वारा जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके। आपको धैर्य रखना होगा।